गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता क्या, आप लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं। हम 6 दिन पूरे का पूरे यहाँ पे रह के तुम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने का सोचे हैं, ठीक है। खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं, अपने बोका और बोकी के लिए, बात समझ रहे हो कि नहीं? हीरो और रांझा के लिए, लैला और मजनू के लिए, शाका के लिए, आए बात समझ में कि नहीं? धुरंधर के लिए, गजनी के लिए, बात समझ रहे हो कि नहीं? जो साल भर कुछ नहीं पढ़ता है, 10 दिन पढ़ता है, 5 दिन पढ़ता है, तो बस उन्हीं को हम बढ़िया नंबर से पास करवाने के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो देखो, जिस तरीका से पिछला दिन एपी को एकदम पूरा उड़ा दिए थे बेसिक से, ठीक है, उसी तरीका से प्रोबेबिलिटी को भी एकदम बेसिक से बताएंगे। बेसिक्स मतलब बेसिक्स, एकदम लेवल 0, बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, सारा चीज हम लोग कर देंगे। पहले देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा बात अगर हम बात बोले तो प्रोबेबिलिटी अगर तुमको निकालना है पीई, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है NE/NS, ठीक है। मतलब NE मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एस क्या है, ठीक है। तो इस एस को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ये एस क्या है तुम्हारा? बोलो, सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे एक कॉइन फेंक रहा है, पहले सबसे पहले कॉइन से ही समझो। कॉइन फेंक रहे हैं, सिक्का फेंक रहे हैं, तो कॉइन का फेस क्या क्या होता है? तो बताओ, तो क्या क्या होता है? तो जो जो होगा, जो जो आएगा, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, यही ना चीज पॉसिबल है। तो इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अगर तुमको मान लो कि 2 कॉइन को फेंकते हैं, कितना कॉइन को फेंकते हैं? 2 कॉइन को। तो 2 कॉइन को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? तो दोनों पे हेड, नहीं तो एक पे हेड, एक पे टेल, नहीं तो टेल हेड, नहीं तो टेल टेल, ये होगा ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4, 4 है। अच्छा, अब पहले बात को थोड़ा समझना, क्वाइन का फेस कितना होता है? क्वाइन का फेस 2 गो होता है, तो ये 2 लिख दिए। कितने क्वाइन को फेंक रहे हैं? 2 क्वाइन को, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। आए बात समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिख रहे हैं 2 का पावर 1। कितने कॉइन को फेंक रहे हैं? 1 को, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम बात करें 3 कॉइन का, ठीक है, 3 कॉइन का, 3 कॉइन को अगर आप फेंकिएगा, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? नंबर ऑफ, पहले सैंपल स्पेस बता दीजिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? 2 कॉइन का फेस होता है 3, 2, और कितने कॉइन को फेंका जा रहा है? 3, तो 2 का पावर 3, 8 होगा। और वो 8 सैंपल स्पेस कौन कौन सा होगा? कुछ नहीं, 2 का लिखना आसान है, ठीक है। इसी को लिख दो, देखो, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। 2 का लिखना आसान है। इसको एक और बार लिख दो, ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। स्टार्टिंग वाला 4 में, स्टार्टिंग का 4 में शुरू में हेड लगा दो, शुरू में क्या लगा दो? हेड, शुरू में लगा दो हेड। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्टार्टिंग के 4 में हेड लगा दिए, और लास्ट के 4 में क्या लगा दो तुम? टेल। क्या लगा दो? टेल, ठीक है। तो यही हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस कॉइन का। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब आता है, ठीक है, क्या? अब आता है तुम्हारा, ठीक है, डाइस। क्या आता है? डाइस, ठीक है। तो डाइस, ठीक है, डाइस का फेस कितना होता है तुम्हारा? डाइस का फेस कितना होता है? 6। अगर एक डाइस को फेंका जाए, एक डाइस को फेंका जाए, तो एस क्या होगा? बोलिए, या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 होगा ना। अगर एक डाइस को फेंका जाएगा तो ये होगा,
अगर तुमको 2 डाइस को फेंक रहा है, कितने डाइस को फेंक रहा है? 2 डाइस को फेंक रहा है, ठीक है। तो NS कितना होगा? तो देखो डाइस का फेस होता है 6, कितने कॉइन को फेंका जा रहा है? 2। कितने डाइस को फेंका जा रहा है? 2। तो 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 36, ठीक है। और वो कौन कौन सा होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस? तो देखो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए और 6 लिख दिए, ठीक है। इसी को कितना बार लिखो? 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इसको 6 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद क्या उसको बोला जाता है? देखो 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिए। अब सब पे ये वाले में देखो 1 1 1 1 1 1 होगा, ये 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, ये 4 4 4 4 4 4, फिर उसके बाद 5 5 5 5 5 5, फिर 6 6 6 6 6 6। आए बात समझ में? तो ये पॉसिबल तुम्हारा क्या हो गया? जल्दी से बताइए, आउटकम हो गया, ठीक है। अब याद रखना, थोड़ा सा सोचना। देखो डबलेट किसको बोलते हैं? ठीक है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6, इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। याद रखना, डबलेट अगर तुमको बोला जाए तो डबलेट सेम सेम होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बात समझा कि नहीं समझा? ये डबलेट हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब समझ में आया? अब थोड़ा सोचना, देखो सोचना सोचना। ये मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछता है। सम, जो जोड़ के जो नंबर आए, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है, जोड़ के कितना आना चाहिए? तो मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम, ठीक है, तो 6 6 12, मैक्सिमम कितना आएगा? 12। अब मिनिमम कितना आएगा तुमको बोलो? मिनिमम कितना आएगा? 2। मिनिमम कितना आएगा? 2। आए बात समझ में? तो अगर तुमको बोलेगा, देखो मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 12, मिनिमम 2, ठीक है। अगर तुमको बोलेगा कि जोड़ के 2 आए, कितना है? 2 2 2 पासा को फेंक रहे हैं, जोड़ के 2 आए, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो जोड़ के 2 कौन सा है? खाली ये ना, कौन सा? 1 1 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे हो जाएगा ना 1। अब भाई टोटल कितना है? 36 है, तो 1/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुमको 36 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो देखिए एकदम हैशटैग ट्रिक देखो, ठीक है। अगर तुमको मिनिमम सम कितना आएगा बोलो जल्दी से? 2 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, यहाँ 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 11 12, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या करें? ध्यान समझ, हम क्या अभी तुमको लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, जोड़ के दोनों को कितना आएगा? 14 आ रहा है, इसको भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, और ये, ठीक है, क्या है तुम्हारा? जल्दी से बताओ, 7 है। अच्छा ये देखो तो टीका बन गया क्या? तिलक नहीं, तिलक नहीं बन गया इस तरीके से। तो देखो यहाँ लिख दो मस्त, 1 2 3 4 5, देखो समझ में आएगा। पासा को फेंके, जोड़ के कितना है? 6 आए, कितना है? 1 2 3 4 5, आइए कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6। समझ रहा ना? जोड़ के कितना है तुमको बोलो? जोड़ के 6 आए, तो कौन कौन सा नंबर आएगा जोड़ के 6? 5 1 4 2 3 3 2 4, ये होगा ना? जोड़ के 6 कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 5 है, अरे यही ना 5 होगा,
हम डायरेक्टली शॉर्टकट बता दिए, 5/36 जोड़ के 10 आए, जोड़ के कितना है 10, तो कौन सा होगा ये 6 4 5 5 और 4 6 3 को होगा। तो ऐसे भी देखो 10 के सामने 3 था ना, तो 3/36 क्या हो जाएगा तुमको 3/36। मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इस क्वेश्चन को इस तरीका से ऐसे उड़ा देंगे, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना कि कैसे करते हैं, तिलक बनाते हैं 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 12 तक, 13 तो होता नहीं है, ठीक है, और सामने सामने ऐसे लगा देना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत इसमें, ये था डाइस का, ठीक है। अब तुम्हारा देखो कार्ड का सीन, ठीक है, कार्ड का सीन देखो, ठीक है। टोटल कार्ड एकदम ध्यान से समझना, टोटल कार्ड होता है 52, कितना होता है 52 गो पत्ता होता है। अब ये 52 में 2 तरह का पत्ता, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, ठीक है। तो रेड कितना होगा तुम्हारा 26 और ब्लैक भी कितना 26, बात समझ रहा है कि नहीं। अब ये जो है, सॉरी, ठीक है, डिलीट कर दिए क्या, ठीक है, सॉरी। अब देखो गड़बड़ा गया, यहीं पे डिलीट हो गया, ठीक है। चलो देखो ये क्या बोल रहे थे, डिलीट नहीं हुआ, हाँ सॉरी, फिर से लिखना पड़ेगा। देखो 52 पत्ता होता है, टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक है, कार्ड 52 होता है। 52 में 2 तरह का, एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लैक। तो 52, तो ये कितना हो जाएगा 26। अब रेड 2 तरह का, एक को बोलते हैं हार्ट, क्या बोलते हैं हार्ट, एक को बोलते हैं डायमंड, क्या बोलते हैं डायमंड। तो 26 है 13। उसी तरीके से ब्लैक कितना होगा 2, एक को बोलते हैं स्पेड और एक को बोलते हैं क्लब, आए बात समझ में, ये 13, ये भी 13, आए बात समझ में। अब ये 13 हर्ट जो है, मतलब 13 को कार्ड हर्ट का होता है, वो कौन कौन सा होगा, तो याद रखना ए होगा, इक्का टोटल कितना 4 को होता है, कितना होता है, सारा कार्ड 4 को होता है। 2 लिखें, 2 2 2 2, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 10 तक, कहाँ तक 10 तक, कहाँ तक 10 तक, ये 10 तक होगा ना। फिर होगा तुम्हारा देखो यहाँ किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक। इसको हम लोग किंग क्वीन जैक को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, फेस कार्ड, क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड अगर तुमको बोला जाए तो के गो, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा तुमको 12। कितना फेस कार्ड होगा तुमको 12 को होगा, कितना होगा फेस कार्ड 12 होगा, ठीक है। नंबर कार्ड कितना होगा, नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड देखो 1 से लेके 10 तक 10 गो रहता है, लेकिन एक थोड़ी ही है, एक के जगह इक्का ना लिखा हुआ है, तो नंबर्ड कार्ड कितना बोलेगा 9 गो, नंबर्ड कार्ड कितना बोलेगा 9। ऐसे एक को बोलते हैं एस, एस, ठीक है। एस कितना होगा 1 2 3 4 गो इक्का होगा, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखो, अब तुम एक चीज याद रखना भैया, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस ई नॉट, ई प्लस ई नॉट कितने के बराबर 1 के बराबर, मतलब पी मतलब होने का, ये होने का, ई नॉट मतलब नहीं होने का, नहीं होने का, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा तुमको 1 आएगा, क्या आएगा 1। ऐसे बोलेगा पीई दिया हुआ है तुम्हारा कितना, उसको बोला जाता है, ध्यान से देखो 0.25, मतलब होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 0.25, तो नहीं होने का, तो पीई नॉट निकालना है, कुछ नहीं 1 माइनस पी कर दो, क्या कर दो 1 माइनस पी, अरे वही है ना, ये पी नॉट को इस वाले को उस तरफ लेके चलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी नॉट, तो यहाँ 1 माइनस पी नॉट, 1 माइनस पी नॉट कितना 0.25, तो 1 माइनस 0.25 मतलब
5 ठीक है। तो बस यही था इसका। और भी कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, और तो कुछ छूट नहीं रहा। ठीक है, यही था इसका ABCD प्रोबेबिलिटी का। बात समझ रहा है ना? अब देखो एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, देख लिया जाए। एक डाई को फेंका जा रहा है एक बार, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है डोंट वरी, ठीक है, वीडियो को देखो अच्छे से। जो तुमको नहीं पता है सब पता चल जाएगा। किसको इवन प्राइम नंबर बोला जाता है, किसको मल्टीपल 3 बोला जाता है, सब समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, ऑन करो तो एक गड़बड़ा गया था, ठीक है, माइक लगवे नहीं किया था। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, माइक अब लग गया, ठीक है। चलो ठीक है, बंद करो। आवाज थोड़ी ही आ रहा है किसी का, हम तो अपने बुलंद आवाज बोल रहे हैं। रिकॉर्ड हुआ होगा लेकिन डरे लग रहा है। चल भगवान के नाम पे रिकॉर्ड हो ही गया होगा। चलो देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है, ठीक है। तो NS कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है। NS कितना हो जाएगा, एक डाई को फेंका जा रहा है 6 होगा। S क्या क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। आए बात समझ में? पहला मैं तुमको क्या बोल रहा है, तो देखो E1 बोल दो। क्या बोल दो? E1 क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर होगा। तो NE कितना हो गया, NE1 कितना, E1 तो खाली फेवरेट 2 ना है, एक होगा, क्या होगा एक। अब बताओ जल्दी से, PE1 तो क्या NE1 अब बट्टा NS। अरे फेवरेबल बाई टोटल, फेवरेबल कितना 1 और टोटल कितना NS कितना 6, ये 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको E2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? E2 मल्टीपल ऑफ, देखो मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा बोलो, 3 और 6। अरे होगा ना, 3 6 9 12 ये सब होता है ना, तो हम 3 और 6 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो अब ये बताओ NE2 कितना होगा, NE2 1 2 ना, NE2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। आया बात समझ में? NE2 कितना हो जाएगा 2। अब हमको PE2 निकालना है, PE2 तो क्या हो जाएगा NE2 अब बट्टा NS। NE2 कितना दिया हुआ है, NE2 2 ना, अब बट्टा 6, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 1/3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, 2 कॉइन को फेंक रहे हैं, 2 कॉइन को फेंक रहे हैं एक साथ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या क्या करोगे तुम सॉल्यूशन में, 2 कॉइन को फेंक रहे हो ना जी, तो NS बराबर क्या लिखो, पहले देखो S सैंपल स्पेस लिख दो, सैंपल स्पेस 2 कॉइन को लिख रहे हो, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये लिख दिए, कोई दिक्कत? तो NS कितना हो जाएगा तुम्हारा, काउंट करो 1 2 3 4 4 लिख दिए। अब E क्या है, इवेंट क्या है तुमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो क्या लिख दें यहाँ पे, एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड कहने का मतलब क्या, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड होगा में क्या है, कम से कम एक हेड में कौन कौन सा चीज होगा, 1 हेड वाला होगा, 2 हेड वाला होगा, 3 हेड वाला होगा, 4 हेड वाला होगा, सब होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन कॉइन कितना फेंका जा रहा है, 2 कॉइन ना, तो 1 हेड और 2 हेड में खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ही कॉइन है ना। तो 1 हेड वाला लिखो, 1 हेड वाला कौन कौन सा होगा बोलो, HT होगा, फिर TH 1 हेड वाला हो गया। अब 2 हेड वाला लिखो, 2 हेड वाला कौन कौन सा है, HH हो गया। तो NE कितना हो जाएगा, NE बताओ जल्दी से, NE कितना, NE तो 3 न जी,
तो हम लोग क्या कर देते हैं, जल्दी से बताओ, पीई निकाल देते हैं। पीई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, एनई बाई एनएस। तो एनई कितना हो जाएगा तुमको 3 अब बट्टा एनएस, एनएस कितना हो जाएगा तुमको 4। आए बात समझ में, 3/4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 कॉइन को फेंका जा रहा है एक साथ। तो 3 कॉइन को फेंका जा रहा है एक साथ, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले सैंपल स्पेस क्या क्या होगा जल्दी से बताओ। तो 8 को होगा, और ये कैसे लिखते हैं, तो एच फिक्स कर लो, फिर हेड हेड, एच फिक्स कर लो, एच टी, एच फिक्स कर लो, टी एच, एच फिक्स कर लिए, टी टी। ये लिखना आसान है क्योंकि एच बोले ना 2 का लिखते हैं, तो एच एच लिख दिए, एच टी लिख दिए, टी एच लिख दिए और टी टी, और शुरू में एच लगा दिए। यही सेम चीज़ लिखते हैं। अब एच के जगह हम टी लिख देंगे, तो टी एच एच क्या होगा, देखो टी यहाँ यहाँ यहाँ, इसके जगह टी, इसके जगह टी, इसके जगह टी, इसके जगह टी, तो क्या होगा टी एच एच। फिर उसके बाद बताओ टी एच टी, ठीक है, टी टी एच टी टी टी। आए बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, देखो तो ये कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एन एस कितना है, एन एस कितना 8, एन एस कितना हो गया 8, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो पहला फर्स्ट में क्या दिया हुआ है तुम्हारा, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, E1 में बोल देते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, क्या एग्जैक्टली 2 हेड, एकदम एग्जैक्टली 2 ही हेड दिखना चाहिए तुमको। तो 2 हेड वाला कौन कौन सा है, एकदम लिख दो ऐसे करके 2 हेड वाला। तो देखो एच एच टी 2 हेड दिख रहा है, और कहाँ एच टी एच होगा ना, और कौन सा टी एच एच हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, एन ई वन लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो एन ई वन, एन ई वन कितना 1 2 3, कितना 3। तो फिर यहाँ पे पी ई वन क्या होगा फार्मूला, एन ई वन अब बट्टा एन एस, समझ रहा है ना। तो ये 3/8, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब सेकंड में बोलो, सेकंड में क्या बोल रहा है, E2, E2 में क्या बोल रहा है, एट लिस्ट 2 हेड। तो 2 हेड में कौन कौन सा, तो 2 हेड वाला होगा और 3 हेड वाला होगा, 2 हेड वाला होगा और 3 हेड वाला होगा। तो 2 हेड वाला कौन कौन सा, तो 2 हेड वाला तो लिख दिया ना यहाँ पे, एच एच टी एच और टी एच एच। अरे होगा ना, 2 हेड वाला हो गया, 3 हेड वाला, तो 3 हेड वाला तो एक ही को ना है, क्या एच एच एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, NE2 कितना 1 2 3 4, कितना होगा 4। तो PE2 कितना हो जाएगा तुमको बोलो, NE2 बट्टा NS, NE2 कितना 4 बट्टा NS कितना 8। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 1/2। तो ये अपना जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 1/2 आया। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है एट मोस्ट, क्या एट मोस्ट 3 हेड। एट मोस्ट 3 हेड मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड वाला क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, तो क्या अच्छा एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड वाला भी होगा, 1 हेड वाला भी होगा और 0 हेड वाला भी होगा। बात समझ रहे हो ना, सब होगा, कोई दिक्कत। 1 हेड वाला भी होगा, 0 हेड वाला भी होगा, और क्या चीज उसको बोला जाता है, 2 हेड वाला भी, 1 हेड वाला भी और 0 हेड वाला भी, ठीक है। तो कौन नहीं होगा रे, कौन नहीं होगा, तो खाली ये नहीं ना होगा, अरे ये क्या है, तीनों हेड, 0 हेड वाला तो ये होगा ना, बाकी सब केस होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ ई नहीं लिखना है, बाकी सब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ लिख देना है। तो टोटल ये कितना समझ रहा है ना, एच 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 को नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे, कोई दिक्कत। तुम लोग ऐसे कटकुट नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। इसको हम E3 बोल दिए थे ना जी, E3। तो NE3 कितना हो जाएगा, NE3 बराबर 7। तो PE3 कितना, NE3 बट्टा NS, तो 7/8। कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो, अब देखो कार्ड से नंबरिंग किया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 11 से 60। तो पहले 11 से 60,
तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा सॉल्यूशन में, NS क्या लिखोगे, तो देखो अगर नंबरिंग 1 से लेकर 60 रहता तो 60 को कार्ड होता, कौन कौन सा नहीं है, 1 से लेकर 10 कार्ड नहीं है, -10 लिखेंगे, ना कि 11। जनरली यहाँ पे बच्चा क्या लिखता है 11, और सोचता है कि हम सही बना के आ रहे हैं, क्या उसका सही है, नहीं गलत हो जाएगा। 60 - 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, 50। ठीक है, एक कार्ड को रैंडमली एक कार्ड को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कि ऑड नंबर होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो देखो ऑड नंबर का, तो पहला क्या बोल रहा है, देखो E1 बोल देते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होगा, जल्दी से बताना। 12 से स्टार्ट होगा, सॉरी 11 से स्टार्ट होगा, ये 11। ठीक है, और फिर उसके बाद 13 डॉट 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 कितना 59। तो टोटल कितना होगा तुम्हारा ऑड नंबर, तो तुम खुद सोचो ना, ऐसे सोचो। ठीक है, अगर 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक रहता, 1 से लेके 60 तक रहता, तो उसमें 1 से 60 में 30 ऑड नंबर और 30 इवन नंबर, हर होगा ना। तो अभी 50 है, तो 50 में कितना, जल्दी से बताओ, 50 में कितना, 25 ऑड नंबर और 25 इवन नंबर, तो ये कितना होगा टोटल, NE1 कितना हो जाएगा। ठीक है, 25, ज़्यादा उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो PE1 कितना लिखेगा, बोलो, NE1 अब बाई NS, NE1 कितना 25, अब बाई NS कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जल्दी से बताइए हमको सेकंड में क्या बोल रहा है तुमको, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। E2 क्या है तुम्हारा, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 11 से ना नंबरिंग है, तो कितना, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक। ठीक है, बोलो जल्दी से। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो 49, 7 का स्क्वायर तक, कहाँ तक 7 का स्क्वायर। तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, सोचो। 4 का स्क्वायर 16, ये छोटा छोटा चीज़ है तो लिखिए देते हैं, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा और 49 होगा। के गो है, 4 गो है, 4 को लिख देते हैं। तो PE2 बराबर क्या, NE2 अब भाई टोटल 4/50, 2 2 जा 4, 25, ये 2/25 होगा ना। अब क्या बोला जा रहा है, तीसरका में क्या चीज बोल रहा है, देख लो तीसरका में क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ। डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल में कौन कौन सा नंबर होगा, देखो ये 3 है कि E3 बोल देते हैं, डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन सा होगा बुआ नंबर, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, 11 से ना नंबरिंग है, तो 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, 60 तक न था नंबरिंग, कितना तक था 60 ही तक था, सही है। तो क्या बोला जा रहा है, NE3 कितने के बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो जाएगा। तो PE3 कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, NE3 बाई NS। तो NE3 कितना 10 बट्टा NS कितना, बोलो टोटल कितना था, 60 था, 50 था, 50 ये कट गया तो कितना हो गया तुमको, बोलो 1/5। अरे होगा ना। चौथा क्या बोल रहा है, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर लेस देन 20, ए प्राइम नंबर। ठीक है, E4 में क्या लिखो, ए प्राइम नंबर लेस देन 20। तो 20 से कम प्राइम नंबर सबको पता है, वैसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे तो उसको क्या चीज बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन सा होगा, बोलो, तो 1 नहीं होगा, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, 2 होगा,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा और 23 नहीं 19 23 20 तक है ना, तो यहीं स्टॉप कर देता है। Ne4 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा, होगा ना। Pe4 कितने के बराबर, तो देखो Ne4 बाई Ns, तो ये Ne4 कितना 8 बाई कितना, तो ये Ns कितना दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। 50 था ना, तो चलो काट दो, तो ये कितना 4 और ये कितना 25, तो 4/25। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स है जिसमें 100 रेड बॉल है, 20 येलो बॉल है, ठीक है, 20 येलो बॉल है, 50 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो अब देखो, तो तुम सबसे पहले क्या कर देगा, देखो सॉल्यूशन में क्या कर देना, देखो रेड बॉल ऐसे लिख देना, रेड बॉल बराबर कितना 100, ठीक है। येलो बॉल, ठीक है, येलो बॉल बराबर कितना बोलो 200। अब ब्लू बॉल कितना 50, तो टोटल वो NS हो जाएगा, NS कितना हो जाएगा तुमको टोटल, ठीक है, 100 200 और ये 50, तो कितना हो जाएगा तुमको 350। आया बात समझ में? तो देखो पहला में आप क्या करो, P ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है क्या, ब्लू बॉल का, ठीक है, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल कितना है 50 ना, 50 अब बाई 350 कट गया, ये कितने बार में 7 टाइम्स में, ये 1/7, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है तुमको, जल्दी से बताइए। ये P नॉट ए येलो बॉल नहीं होना चाहिए, ये येलो बॉल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों होगा, तो क्या लिखेगा 100 प्लस 50 बाई 350, अरे होगा, ये कितना 150 बट्टा 350, ये 0 0 कट गया, 5 दिया 15 अब 5 7 35, तो कितना हो जाएगा तुमको 3/7। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब क्या चीज बोल रहा है तुमको, तीसरा में क्या बोल रहा है, तो नाइदर, देखो नाइदर मतलब होता है ना, नहीं वो येलो बॉल होना चाहिए ना ही वो, ठीक है। तो देखो कॉमन सेंस उड़ा देंगे इसको, नाइदर येलो नॉर ए ब्लू बॉल, समझ रहा है ना। देखो ना ही वो येलो बॉल होना चाहिए ना ही वो ब्लू बॉल, तो होगा कोई चीज ये रेड बॉल, ऊपर में 100 लिखो, अब बट्टा ये कट गया, 5 दूनी 10 5 7 35 2/7। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्लियर है। अब देखिए, हाँ अब इसमें देखिए, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ए रेड बॉल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है, ब्लू बॉल का संख्या कितना होगा बैग में, उसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। रेड बॉल कितना दिया हुआ है, रेड बॉल पहले से दिया हुआ है 5 है ना, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, टोटल बॉल कितना हो जाएगा x + 5, अरे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, P ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी इज थ्राइस है ना, थ्राइस मतलब 3 गुना, P क्या रेड बॉल, ठीक है। तो अब बताना ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या, तो ये x बाई, ठीक है, टोटल
x प्लस 5। अरे होगा 3 टाइम्स रेड बॉल का 5 बाई क्या x प्लस 5। अभी बताओ x प्लस 5 x प्लस 5 नीचे है, कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 15। कितना हो जाएगा 15। बात समझे कि नहीं समझा? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बैग है जिसमें वाइट ब्लैक और रेड बॉल है, ठीक है, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा और क्या बोला जा रहा है देखो कि अगर इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल्स, अगर 20 ब्लैक बॉल्स है तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ बैग में मतलब टोटल बॉल कितना होगा। खैर पहले पार्ट निकाल देते हैं तुम्हारा रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसको सॉल्यूशन में क्या लिखोगे पहले बताओ। पी वाइट बॉल, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 3/10, ठीक है। अब ब्लैक बॉल का कितना होगा तुमको बोलो। ब्लैक बॉल का कितना 2/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। याद रखना पी 3 तरह का ना बॉल है, तो पी वाइट बॉल अब प्लस पी ब्लैक बॉल और पी रेड बॉल, क्या रेड बॉल, तीनों को जोड़कर कितना होगा 1 होता है। क्या होता है 1, याद रखना, ठीक है। 3 तरह का ना बॉल है, वाइट बॉल ब्लैक बॉल और रेड बॉल, तीनों को जोड़ के कितना आएगा 1। यही है इसका कोर प्रोसेस बनाने का। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 3/10 रख दो। अब ब्लैक बॉल का 2/5 और ये पी रेड बॉल, ठीक है, पी रेड बॉल, ठीक है, बराबर 1। तो हम क्या कर देते हैं रेड बॉल निकाल देते हैं। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकल जाएगा, पी रेड बॉल बराबर कितना 1 माइनस 3/10 माइनस 2/5, ठीक है। 10 और 5 का एलसीएम 50, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 50 माइनस 5 दिया 15 और 3 यहाँ सही है ना जी 5 और ये कितना हो जाएगा 10 20 ना। अब ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ठीक है। ये बताओ कितना 50 में से 20 गया 30 में से 15 गया 15, तो 15/50। ये 5 से कट जाएगा ना, 5 3 जा, ये 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 3/10। कोई दिक्कत? अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब क्या लिखा हुआ है कि अगर ब्लैक बॉल 20 है तो टोटल बॉल कितना होगा। तो देखो नाउ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही बताओ पी ब्लैक कितना दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ब्लैक का कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ। पी क्या होता है ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 2/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2/5। इसका क्या होता है फेवरेबल बाई टोटल। तो ब्लैक बॉल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 20, अब भाई टोटल नहीं पता है तो हम ऐसे कर देते टोटल लिख देते हैं बराबर 2/5। तो ये कितने बार में कटेगा 10 बार में, और 10 को 5 से गुना कर दो तो टोटल कितना बॉल होगा देखो 50। अरे होगा ना, तो टोटल 50 बॉल होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब नेक्स्ट ये है 2 डिफरेंट डाइस को रोल किया जा रहा है, 2 पासा को फेंका जा रहा है एक साथ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज टू बी 5। सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए वो, और इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस, और तीसरा क्या है डबलेट, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे उड़ा दोगे, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 डाइस को फेंका जा रहा है तो क्या होगा पहले बताओ। NS बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 का पावर 2 मतलब 36 होगा। क्या होगा 36 लिख दिए। अब पहला देखो, पहला E1 बोल देते हैं। E1 क्या बोल रहा है सम ऑफ
नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5, जोड़ के 5 आना चाहिए। तो जोड़ के 5 कैसे आएगा? तो 1 से स्टार्ट करो, 1 और 4, अरे होगा 1 4, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 3 2 होगा, अब फिर 4 1, 1 4, ठीक है 4 1 ना, 4 1, बात समझ रहा ना? 1 2 2 3 3 2 और 4 1, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका NE1 बोल देते हैं। NE1 कितना? 1 2 3 4, 4 ऐसे करके लिख दिए, और फिर PE1 बराबर 4 अब बट्टा 36, तो 4 बट्टा 36 मतलब 1/9, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब देखो सेकंड क्या है? E2, तो क्या बोल रहा है? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे तुम्हारा इवन नंबर होना चाहिए। तो अब सोचो दोनों डाइस पे इवन नंबर कौन कौन सा होगा? दोनों पे इवन, एक वाला तो नहीं होगा, एक यहाँ एक स्टार्टिंग वाला तो होगा नहीं, 2 वाला होगा, 2 2 होगा, फिर 2 4, फिर 2 6, इवन नंबर है ना, 2 वाला लिख दिए। 3 वाला तो होगा नहीं, अब क्या 4 वाला, 4 2 4 4 4 6, फिर बताओ 5 वाला होगा नहीं? अरे 5 1 होगा क्या? चाहे 5 2 होगा नहीं ना, दोनों पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा तुमको? 6 6 2 6 4 और 6 6, आए बात समझ में? NE2 कितना हो गया तुम्हारा? NE2 तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 9 हो गया। अब PE2 तो क्या हो जाएगा? 9/36, ये कितना हो जाएगा तुमको? 1/4, ये 1/4 होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो तीसरा क्या बोला जा रहा है? P ऑफ डबलेट, ठीक है, डबलेट का प्रोबेबिलिटी। अच्छा पहले तो डबलेट तो लिख लो, ठीक है, डबलेट पता है सबको, बताए हैं डबलेट E3 बोल देते हैं। तो क्या होता है डबलेट पता है ना? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, कोई दिक्कत इसमें? चलो डबलेट कितना? 6/36, 1/6, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ये है। अब देखो क्या बोला जा रहा है? 2 डाइस को फेंका जा रहा है सेम टाइम पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट सम ऑफ 2 नंबर अपीयर ऑन द टॉप इज मोर देन 9, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। सम जोड़ के जो ऊपर आए वो 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या कर लिया जाए? तो जल्दी से बताइए। NS कितना हो जाएगा? तो 6 का पावर 2 36, E क्या बोल देते हैं? तो भाई सम ऑन टॉप इज मोर देन, ठीक है, कितना? 9, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 9 से ज़्यादा होना चाहिए तो पहले 10 वाला, तो 10 वाला क्या क्या होगा जल्दी से बताओ? 10 वाला, ठीक है, 1 9, ये तो होने वाला नहीं है, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6, फिर 5 5 और ये 6 4, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब क्लास में बोक्का बुक की भी है, कहेगा कि 1 9 जोड़ के तो 10 आइबे करेगा। अरे बोक्का सब, ये 9 डाइस में 9 आता है नहीं ना, जोड़ के भले आ जाएगा 10, ठीक है, लेकिन डाइस में 9 थोड़ी आता है, तो ये नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? अगला बोलो ठीक है, 10 का हो गया। अब 11 का, 11 का 5 6 और 6 5, अब 12 का 6 6, अरे होगा
एन ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना 6। तो अब हम लोग क्या लिख देते हैं, देखो पीई, पीई बराबर एन ई बाई एन एस। तो एन ई बाई एन एस फेवरेबल बाई टोटल, एन ई कितना है तुमको 6, अब बाई एन एस 36, तो 1/6 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। खैर ऑप्शन थोड़ी दिया हुआ है, ठीक है, समझ रहा है सब। अब देखो, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसा का कॉइन के गो है, 100 है, ठीक है, और 1 रुपया का कॉइन कितना है, 50, और 2 रुपया का कॉइन कितना है, 2, और 10 5 रुपया कॉइन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो ऐसे लिख दो सॉल्यूशन में, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 50 पैसा कॉइन कितना, 100, 1 रुपया कॉइन कितना, 50, 2 रुपया कॉइन कितना, 20, और 5 रुपया कॉइन कितना, 5 रुपया कॉइन कितना, 10। आए बात समझ में। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, तो 100 + 50 + 20 + 10, सबको जोड़ो, तो कितना 180 ना, ये 20 है, ठीक है, 180 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, देखो अब पिगी बैंक में पैसा ही सब डाला हुआ है, ठीक है, और आयुष चल गया चोरी करने के लिए, ठीक है, ये चोरी चमारी करते हैं उसमें से, ठीक है। तो चोरी करता कैसे सब, ठीक है, बैंक वाला हिलाता है, ठीक है, और भुड़किया में से निकलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिखा हुआ है कि सबका निकलने का चांस क्या है, इक्वले है, मतलब एक ही जैसा कॉइन है, बात समझ रहा है कि नहीं। तो बताओ कि 50 पैसा का कॉइन निकले किसका निकले, 50 पैसा का, ठीक है। तो ये क्या लिखेगा, पी 50 पैसा कॉइन, तो बोलो तो 50 पैसा कॉइन कितना है, 100 ना, 100 बट्टा 180, काट दो, 2 5 बार में, 2 9 बार में, 5/9, ठीक है। फिर देखो P वैल्यू मोर देन ₹1, 1 रुपया से ज़्यादा का जिसका वैल्यू रहे वो निकले। तो 1 रुपया ज़्यादा 2 रुपये और 5 रुपया ना रहे, तो 2 रुपये वाला कॉइन कितना 20, अब 5 रुपये वाला कितना 10, अब भाई टोटल कितना 180, तो 20 10 30 बाई 180, जीरो कट जाएगा, तो ये कितने बार में 1/6 टाइम्स में, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब क्या कर देते हैं, यहाँ देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, P लेस देन, ठीक है, लेस देन 5 रुपया, 5 रुपया से कम वाला, तो 5 रुपया से कम वाला ये तीनों हो जाएगा ना, तो कितना 100 + 50 + 20, अब बट्टा में 180, ये कितना हो जाएगा तुमको 170 बट्टा 180, 0 0 कट गया, तो 17/18, कोई दिक्कत इसमें, ये हो जाएगा 50 रुपया, अच्छे बोल रहा है, 50 पैसा ना, तो ऐड ना कर ले, 5 रुपया में कम, ये तीनों है ना, 20 किया हुआ ना, टावर लग रहा है छोड़ रहा है ठीक है। अब देखो अगला क्या चाहिए तुमको, चौथा में, ठीक है, P 2-4 को तो बोका बोकी सूत गया इधर सूते दो, ठीक है, 1 रुपया का कॉइन और 2 रुपया का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन और 2 रुपया का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन और 2 रुपया का कॉइन। तो बताओ 1 रुपया का कॉइन कितना दिया हुआ, सॉरी देखो 1 रुपया का कॉइन कितना दिया हुआ, 1 रुपया का 50 और 2 रुपया का 20, तो 50 + 20 बाई 180, तो 50 20 कितना हो जाएगा 70/180, कितना 17/18, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अब ये
कार्ड वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 3 को क्वेश्चन है, ठीक है। हिम्मत हिम्मत बांध के देखो सब। देखो एक कार्ड को निकाला जा रहा है 52 कार्ड से, अभी छोटा छोटा है एकदम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ए रेड सूट, ए क्वीन ऑफ ए ब्लैक सूट और ए जैक ऑफ ए हार्ट, ए रेड फेस कार्ड। कुछ नहीं है, हलवा है। हलवा मतलब हलवा। क्या करोगे इसको, जल्दी से बताओ। NS कितना हो जाएगा, कितना कार्ड है, 52 कार्ड है। कितना कार्ड है, 52। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये P पहला क्या बोल रहा है, एक किंग ऑफ रेड सूट। तो टोटल किंग 4 को होता है, 2 रेड सूट का होता है, 2 ब्लैक सूट का होता है। तो 2/52, तो 1/26 का। अर्जुन सुत गया रे, देख आप देखो। ए क्वीन ऑफ ब्लैक, ठीक है। क्वीन ऑफ ब्लैक, ब्लैक का क्वीन कितना, ये भी 2, ठीक है। तो 2/, कितना, 52। तो कितना हो जाएगा, 1/26, ठीक है। घर वाला लेकिन तू लोग का बोल रहा होगा मास्टर पगला गया है, रात वो में नहीं छोड़ रहा, नहीं रहे, ठीक है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, देखो P ऑफ ए जैक ऑफ ए हार्ट। हार्ट में कितना जैक, एक। जैक सब में एक होता है, हार्ट में एक, डायमंड में एक, क्लब में एक, स्पेड में एक। तो हार्ट में जैक कितना, एक। जे जोकर नहीं होता, जैक होता, 1/52। अब बताओ अगला तुम्हारा क्या है, अगला, ठीक है, P रेड फेस कार्ड। तो देखो पहले बताओ, रेड फेस कार्ड कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3, किंग क्वीन और जैक। तो रेड में 2 तरह का ना कार्ड होता है, एक हार्ट एक और डायमंड। तो फेस कार्ड रेड का बोल रहा था, 3 3 6 ना, तो 3 3 6, तो 6/52। तो काट दो, कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स में, और ये 26 बार में, तो 3/26। सही है ना। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, एक कार्ड है रैंडमली निकाला जा रहा है 52 प्लेइंग कार्ड से, ठीक है, ठीक है। एक कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एस, ठीक है। देखो तो भैया क्या करोगे इसमें, सिंपल सा बात है, एक कार्ड को निकाला जा रहा है तो मतलब NS बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 52। NS बराबर कितना हो जाएगा, 52। तो पहला क्या बोल रहा है तुमको, ठीक है, E। पहला क्या बोल रहा है, E1 बोल देते हैं, ए कार्ड ऑफ स्पेड, ए कार्ड ऑफ स्पेड और NS। ये अच्छा सवाल है, या तो स्पेड होना चाहिए, नहीं तो इक्का होना चाहिए। तो टोटल स्पेड कितना होता है, 13 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, देखो NE1, तो ये 13 कार्ड तो होगा नो डाउट, और इक्का कितना होता है, 4। तो 13 + 4 ऐसा लिखता है बच्चा सब, और सोचता है कि हम सही बनाए, गलत होगा ना, क्योंकि इक्का 4 होता है। तो इक्का 4 जो होता है स्पेड का भी तो है ना, काउंट हो गया है। तो स्पेड का 2 बार लिखेगा नहीं ना, तो 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3, क्योंकि ऑलरेडी एक इक्का स्पेड का काउंट इसमें हो चुका है। बात समझ रहा है ना। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16। तो PE1, तो PE1 कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 16/52। 4 को 4 से गुना करो, 16, और ये 13, 4/13, ठीक है ना। अब देखो अब क्या बोला जा रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, ब्लैक किंग, ठीक है। ब्लैक किंग कितना, 2 गुना, अब बट्टा 52, तो कितना 1/26, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो P आइदर, ठीक है, क्या, जल्दी से बताना, आइदर, अच्छा नहीं सॉरी, पहले तीसरा में क्या, नाइदर है ना, नाइदर ए जैक, ठीक है, नाइदर ए जैक, ठीक है, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग,
ना ही वो जैक होना चाहिए, ना ही वो किंग होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, तो टोटल 52 पत्ता होता है ना, 52 पत्ता में से निकाल लो कौन कौन सा कार्ड जैक वाला नहीं होना चाहिए। तो टोटल जैक कितना होता है, 4 होगा, और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो किंग के को 4। अब बट्टा में क्या लिख दो, 52। तो 4 4 8, अब 52 में से 8 घटा दो तो कितना होगा, 44 ना जी। तो ये 44 बट्टा 52, 44 बट्टा 52, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और ये 13, तो मतलब 11 बट्टा 13। आइदर ए किंग और ए क्वीन, ठीक है। अगला है पी, आइदर ए क्वीन और ए किंग। तो देखो क्वीन टोटल कितना, क्वीन कितना 4, किंग कितना 4, अब बट्टा 2, 4 4 8 बट्टा 52, तो 4 दूनी 8 और ये 13 बार में, तो कितना 2 बट्टा 13। बात समझा कि नहीं समझा। अब देखो क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट, सारा फेस कार्ड को निकाल दिया गया है, ठीक है। द रिमेनिंग कार्ड आर वेल सफल्ड, और जो बच गया कार्ड उसको बढ़िया से मिला दिया गया है, ठीक है। और रैंडमली कार्ड को निकाला जा रहा है। तो बताओ फेस कार्ड होने का, रेड कार्ड होने का, ब्लैक कार्ड होने का, किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो सारा ऑल द ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिया गया है। तो NS कितना, 52 में से टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितना होगा, 3 3 6 ना, तो 6 निकाल दिया गया। तो कितना हो गया, 52 में से 6 गया तो कितना हो गया, बोलो रे, ठीक है 44, 44 से होगा ना, ठीक है 46। पीछे सही लिखे है ना रे, ऐसा कुछ लगता है 44 लिख दिए थे, तो वहाँ पे 8 था, अब वहाँ 8 था, ठीक है। ये चलो ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला E1, तो देखो E1 क्या है तुम्हारा फेस कार्ड। तो अगर कोई नहीं भी ऐसे लिखता है ना E1 T1, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा P अब फेस कार्ड, ये भी एकदम सही है। बात समझ रहा है ना। फेस कार्ड टोटल के गो है, तो ये तो निकाल लिया ना ब्लैक वाला, तो बच गया क्या 6 गो बट्टा 46। तो ये कितना हो जाएगा तुमको 2 3 टाइम्स में, और ये 23, 3/23। आया बात समझ में। फिर दूसरा क्या, पी रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना, रेड कार्ड कितना होगा तुमको देखो, तो रेड कार्ड 26 से है ना जी, 26 बट्टा 46। रेड कार्ड का थोड़ी हम लोग ब्लैक फेस कार्ड निकाले हैं भाई, तो वो तो जितना था उतना ही है। तो अब ये कितना हो जाएगा 13 और ये 23, 13 बट्टा 23, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड बोलेगा, क्या बोलेगा तुमको, ब्लैक कार्ड। तो ये ब्लैक कार्ड कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, ब्लैक कार्ड जल्दी से बताओ, ब्लैक कार्ड कितना। तो टोटल कितना 6 को गायब कर दिया ना जी, तो 20, अब 20 अब बट्टा 46, ये 10 बार में और ये 23 बार में, 10 बट्टा 23। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अगला क्या है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, किंग। किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल किंग कितना होता है 4 गो, तो फेस कार्ड का तो निकाल दिया ना, तो फेस कार्ड का निकाल दिया तो 2 गुना बच गया 2, अब बट्टा 46। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3, 1 बट्टा 23। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यही था आप लोग का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कुछ टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो एक याद रखना, लीप ईयर वाला क्वेश्चन पूछता है, क्या बोलता है लीप ईयर वाला, ठीक है। लीप ईयर वाला क्वेश्चन पूछेगा तुमको, बोलेगा कि बताओ एक रैंडमली एक डे को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ कि वो संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 53rd मंडे या संडे होने का प्रोबेबिलिटी। तुम लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर 366 होता है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35,
और ये 1 और ये 6, 7 दूनी 14, बचा कितना 2 दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन हो बचा। तो वो 2 दिन कौन कौन सा हो सकता है बताओ, वो 2 दिन कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो वो होगा क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, या तो संडे, नहीं तो मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे तो होबे करेगा। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए हमको बोल रहा है, तो देखो ई बराबर 53rd संडे बोल रहा है। तो देखो 53rd संडे, तो संडे वाला सीन कहाँ कहाँ है, तो देखो जल्दी से बताओ, ये वाला होगा, तो संडे मंडे और एक सैटरडे संडे। तो PE1 कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 1 2 2/7। आए बात समझ में। संडे मंडे बोलता, संडे मंडे, संडे मंडे तो 1 ना, 1/7। संडे और मंडे बोलता, संडे एंड मंडे तो 1/7, और संडे और मंडे, तो संडे और मंडे में देखो ये संडे मंडे ये, ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वाला भी हो जाता है, बात समझ रहा है कि नहीं, और सैटरडे संडे वाला भी होता है, तो 3/7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3/7। एक ये टाइप था, दूसरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ही वर्ड दिख रहा है तुमको, प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है ना, इस प्रोबेबिलिटी वर्ड में से एक वर्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। बताओ कि वॉवेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो तुम क्या कर देगा, पहले NS लिख दो। क्या लिख दो, NS। NS कितना, तो पूरा काउंट करो, के गो वर्ड लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है तुमको, वॉवेल का बताओ। तो P वॉवेल, पहले वॉवेल कौन कौन सा होगा इसका, इसमें वॉवेल कौन कौन सा, O है, A है, I, 2 गो I है, बस यही ना। तो वॉवेल होने का 1 2 3 4/11। बात समझ रहा है कि नहीं। कॉन्सोनेंट होने का तो वॉवेल हटा दो, तो जो बच गया वो तुम्हारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट। इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो हमको लग रहा है कि हम जितना भी टाइप है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, डिस्कस मार दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ब्रह्मास्त्र में जो है ना प्रोबेबिलिटी दिखेगा, तो इसको रिवीजन करेगा ना, तो सब तरह का प्रोबेबिलिटी तेरे से बन जाएगा। ब्रह्मास्त्र में AP दिखेगा, सब तरह का AP बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट, ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए, ठीक है, शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि नहीं, शुभ दिन। ठीक है, चलो बाय।